हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का जो 7वां चैप्टर है, पेड़ पौधे की दुनिया। अब पेड़ पौधे की दुनिया में क्या सब आता है उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो हम पहले समझते हैं, पेड़ पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने? 3 वर्गों में। कौन कौन? शाख, झाड़ी, वृक्ष। कितने? शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। अब शाख क्या होता है? तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाख कहते हैं। आप आसपास में देखते होंगे इस पौधे को। हरे और कोमल तने वाले पौधे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम शाख कहते हैं। अब झाड़ी क्या होता है? तो कुछ पौधे में शाखाएं हैं, तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। झाड़ी का आप अक्सर देखते होंगे, जिस तरह के झाड़ी जो होते हैं इसी तरह के होते हैं। कैसे? तो कुछ पौधे में शाखाएं के तने के आधार के समीप से निकलती है। तना क्या होता है इसमें? कठोर, परंतु ज्यादा मोटा इसमें नहीं होता है तना। तो वो क्या कहलाते हैं? वो झाड़ी कहलाते हैं। आप अक्सर इस तरह के पौधे देखते होंगे। अब है वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसके तने सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब क्या? मजबूत एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे को देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। आप अक्सर इस तरह के पौधे देखते हैं बड़े बड़े। अब चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं विसर्पी लता क्या होता है। लता यानी विसर्पी लता क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और या भूमि पर ही फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अगर विसर्पी लता का एग्जाम्पल अगर समझिएगा तो आप लोग खीरा देखते होंगे। जो खीरा का देखते हुए वो क्या होता है? हरे में सब क्या, वो नीचे ही चलते रहता है तो उसको क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। खीरा देखते होंगे। उसके बाद आपका करिम्मा जो आता है वो देखते होंगे। लौकी आता है वो देखते हैं। तो वो सब क्या है? विसर्पी लता है। कुछ पौधे सहायता से ऊपर बढ़ पाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? आरोही कहा जाता है। आरोही पौधे क्या होता है? जो किसी सहायता से, देखते हुए कि गांव घर में उसको अलन्ना बना कहा जाता है। अलन्ना बना के और उस पर क्या होता है? लता को चढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आरोही पौधा कहते हैं। अब आता है पर्णवृत्त। जो पौधे में जो पत्तियां होती है उसके बारे में समझना है तो एक एक करके समझते हैं। तो पत्तियां, पर्णवृत्त क्या होता है? तो पर्णवृत्त, पर्णवृत्त पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी रहती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये मान लीजिए कोई पत्ती है, ये कोई पत्ती है मान लीजिए, ये पत्ती है। ये जो तना से जो जुड़ा होता है, ये जो, इसी को कहते हैं पर्णवृत्त। क्या कहते हैं इसको? पर्णवृत्त कहा जाता है। जो तना से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। तो उसके बाद आता है फलक। अब फलक क्या होता है? तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो बाहर से, ये जो बाहर से ये जो परत है इसी को कहते हैं फलक। तो फलक किसे कहते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? ये जो बगल से रहता है इसको फलक कहते हैं। अब आता है आपका मध्य सिरा। क्या होता है? तो पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा होती है जिससे मध्य, जिससे ये निकला होता है। ये जो आप देखते हैं ये जो सिरा, ये कौन सा सिरा है? मध्य सिरा है। मध्य सिरा इसी को कहते हैं जो बीच से निकला रहता है, मध्य सिरा। अब सिरा विन्यास क्या होता है? तो पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइनों को सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो आपका डिजाइन बनाता है ये क्या है? सिरा विन्यास है। तो सिरा विन्यास समझ गए। अब क्या होता है उससे आगे समझते हैं। समांतर सिरा क्या होता है? जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर सिरा में। अब देखिए, ये तो हम ऐसे रेंडमली इधर उधर बना दिए, लेकिन कभी क्या होता है? इसके समांतर, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, इस तरह से अगर बना रहता है तो उसको समांतर सिरा कहा जाता है। अब आता है आगे वाष्पोत्सर्जन। जो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या होते है उसको समझते हैं। अब समझते हैं, पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अगर आपका इसको अगर प्रयोग करके देखना है तो आप क्या करिएगा कि घर में जाइएगा, घर पे कोई 2 पॉलीथीन ले लीजिएगा और क्या करिएगा? पॉलीथीन जो व्हाइट कलर का आता है उसको क्या करिए, पत्ते जहाँ पौधा जो लगा होगा उस पौधे में क्या करिएगा, पत्ती में उसको
पॉलीथीन को लगा के और उसको बांध दीजिएगा। जब आप कुछ देर गौर कीजिएगा, जब धूप हो और जब गौर कीजिएगा तो देखिएगा उस पर जो पॉलीथीन है उस पर आपको देखिएगा क्या, जो हल्का हल्का पानी लग गया है। तो वो पानी कहाँ से आता है? तो वो वाष्पोत्सर्जन के कारण वो पानी बाहर निकलता है, जिस कारण वो पन्नी में वो लग जाता है, यानी कि पॉलीथीन में लग जाता है। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण ये क्या होता है। तो हरी पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझते हैं पौधे का स्थिरक क्या होता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत जमाई रखती है। जो जड़ होता है वो पौधे में क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, इसकी जड़ है, ये जड़ क्या होता है कि इस मिट्टी में इसको खड़े रहने में सहायता होता है, मजबूत करके। अगर ये जड़ मजबूत नहीं होती तो जो कोई भी पौधा है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो जड़ें क्या करता है, इसको मजबूत बनाने में जो मजबूती जमाई रखती है उसी को क्या कहते हैं, पौधे का स्थिरक कहते हैं। स्थिरक मतलब क्या, जो खड़ा रहने में सहायक देता है उसी को क्या कहते हैं, पौधे का स्थिरक कहते हैं। अब आता है मूसलाधार क्या होता है। तो जिन पौधे की पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली होती है एवं जिन पौधे में मुख्य जड़ होते हैं, मुख्य जड़ मतलब क्या, मेन जड़ जो होता है जो नीचे डायरेक्ट जाते वो जड़ होते हैं, तो क्या कहलाता है, मूसलाधार कहलाता है। मूसलाधार में पत्तियां कैसी होती है, जाली नुमा आकार की होती है, उसमें समांतर नहीं, वो खींचा तो जाली नुमा होता है। अब समझते हैं मुख्य जड़ के साथ छोटी जड़ों को पार्श्व जड़, ये बगल से जो निकली रहती है इस जड़ को क्या कहते हैं, पार्श्व जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व जड़। उसके बाद समझते हैं अब रेशेदार जड़ क्या होते हैं। तो जिन पौधे की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली होती है एवं जिन पौधे के मुख्य जड़ नहीं होते, जैसे मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ एक समान जाते हैं, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशेदार। उसमें क्या होता है, मुख्य सिरा नहीं होता है। जैसे जो पौधे मूसलाधार में मुख्य सिरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मुख्य सिरा नहीं होता है रेशेदार जड़ में, तो उसको क्या कहते हैं, रेशेदार सिरा कहते हैं या जड़ कहते हैं। अब नोट में एक देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाती है। पौधे को अगर प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन भी अगर पूछे तो प्रकाश से पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।